हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, हमारा बेंजोडाइजेपिन जो है हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक के अंदर आता है। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट के अंदर आता है। ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है आप लोगों को, और आपको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है। बेसिकली फार्माकोलॉजी में आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका 5 नंबर में मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ हमारा डाइजेपम का सिंथेसिस पूछा जा सकता है। इट मीन्स हमें ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है। क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी दोनों में है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो बेंजोडाइजेपिन हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होता है। ठीक है, तो ये बेंजोडाइजेपिन हमारा बाइंड होता है हमारा जो गाबा ए रिसेप्टर होता है, वहां पे एक स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, वहां पे ये बाइंड होता है, जिसके बाइंड होने से हमारा गाबा की इफेक्ट जो है इनहांस हो जाती है, यानी गाबा एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा वहां पे क्या होता है, जो क्लोराइड चैनल होते हैं उसकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे उसके अंदर क्लोराइड आयन जो है से हमारे न्यूरॉन के अंदर क्या होना है, इंटर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हाइपर पोलराइजेशन होता है। जिसके बाद हमारा क्या होता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे सेडेटिव और हिप्नोसिस या एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है, या मसल रिलैक्सेशन होता है। इट मीन्स हमारा गाबा ए रिसेप्टर है, वहां बेंजोडाइजेपिन बाइंड होगा तो हमारा क्लोराइड इनफ्लक्स की क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्लोराइड चैनल की वो हमारा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हाइपर पोलराइजेशन होगा और सीएनएस डिप्रेशन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जो है पहले क्या होगा, गाबा ए रिसेप्टर, जहां हमारा गाबा रिसेप्टर है वहां पे जो है बेंजोडाइजेपिन साइट होता है, वहां पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद से गाबा इफेक्ट जो है इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण हमारा क्या होता है, क्लोराइड चैनल ओपनिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से जैसे फ्रीक्वेंसी ओपन होगी तो हमारा क्लोराइड आयन जो है न्यूरॉन के अंदर क्या होने लगेगा, इंटर होने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा इंटर होगा तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हमारा क्या होता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होने से हमारा सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि सेडेशन और हिप्नोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी ये नॉर्मल, अगर हम लोग गाबा रिसेप्टर की बात करें तो ये नॉर्मल गाबा है हमारा, ये गाबा ए रिसेप्टर है। ये हमारा क्या है, क्लोराइड चैनल है। तो क्लोराइड चैनल ये अभी क्या है हमारा, वो क्लोज है। क्लोज है तो ये जो क्लोराइड आयन है वो इसके थ्रू पार होके हमारा कहाँ रहे, न्यूरॉन के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजेपिन की देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा गाबा है, ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर है, तो इस गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड ना होकर ये एक बेंजोडाइजेपिन जो है, जिसको एरोस्टैटिक साइट भी कहते हैं, जो आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है। तो यहाँ बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट पे हमारा जो बेंजोडाइजेपिन है वो आएगा, बाइंड होगा। बाइंड होने की वजह से क्या होगा, ये जो क्लोराइड चैनल है हमारा, वो यहाँ पे जैसे हमारा क्या था, क्लोज था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो ओपन होने से ये जो क्लोराइड आयंस जो है हमारे, वो क्या होने लगेंगे, इंटर होने लगेंगे। तो जैसे वो इंटर होंगे हमारे न्यूरॉन में, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। इस हाइपर पोलराइजेशन से क्या होने लगेगा, वहां पे न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे सीएनएस क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली सिंपल इसमें क्या है, याद रखना है आपको कि जो ये क्लोराइड चैनल है, ठीक है, वो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है। तो ये ओपन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड चैनल आना शुरू हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये गाबा एक्टिविटी इंक्रीज की होने की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि गाबा हमारा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, यानी सीएनएस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जब गाबा का क्या होगा, इफेक्ट हमारा बेंजोडाइजेपिन बढ़ा देगा, तो जैसे गाबा का एक्टिविटी बढ़ाएगा तो भाई जितना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो और ज्यादा इनहिबिट करेगा, यानी सीएनएस को और क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। तो हमारा सीएनएस डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।